नमस्ते दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। ये पहली बार है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ और वैसे आपको YouTube पर देखा, आपके वीडियोस देखे हैं, पर मैं जस्ट जनरली एक्साइटेड हूँ। ये पॉडकास्टर होने की एक खासियत होती है कि जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और आपकी जो नेचुरल एक्साइटमेंट है वो दुनिया के साथ भी शेयर हो जाती है। तो मैं बस खुद के क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल। आपने इंजीनियरिंग करी है IIT से? ओके। IIT के दौरान ये कभी सोचा था कि आगे जाकर आप ऐसे क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं कहना चाहता हूँ, पर ऐसी आइडेंटिटी होगी आपकी दुनिया में? कभी ऐसा सोचा था? आगे के बारे में बहुत मैंने न तब सोचा न आज सोचता हूँ, मैं सोच पाता ही नहीं हूँ। हाँ, एक धुंधली सी रोशनी आगे तब भी दिखाई देती थी और अभी भी अगर देखना चाहूँ तो दिखाई देगी, लेकिन उस रोशनी में आकृतियाँ क्या छुपी हुई हैं, डिटेल्स क्या हैं, वो पता करने की कोई ज़रूरत कभी लगी नहीं। तो भविष्य में क्या बनना है, क्या होना चाहिए, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। क्या ज़रूरी है दुनिया में करना, वो तब भी दिखाई देता था कि दुनिया का जो आकार प्रकार है, स्वरूप है, जैसी दुनिया बनी बैठी है, उसमें बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए। तो उसको बदलना है, उसको चुनौती देनी है। वो चीज़ तब भी थी, वो आज भी है। बस आज मेरे पास तरीके हैं और एक व्यवस्था है और शायद ज़्यादा स्पष्टता है जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। उस रोशनी के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखो, अंधेरा है अभी, उसी अंधेरे के संदर्भ में कह रहा हूँ कि आगे रोशनी दिखाई देती है। और अभी कितनी तरह का अंधेरा है ये क्या बताऊँ, ये तो सबको दिखता है, मुझे भी दिखता है, आपको भी दिखता होगा। पूरी दुनिया अभी जिस हालत में खड़ी हुई है, आदमी के अंदर की हालत देख लो, चाहे आदमी के बाहर की दुनिया की अभी जो हालत है उसको देख लो। अभी यहाँ पर मुंबई में उतरा हूँ और जिस तरह का कैओस है, अराजकता है सड़क पर, वो देख ही रहा हूँ। मुंबई की बीच है और गोवा की बीच है, कितना ज़्यादा अंतर है। देख रहा था होटल की खिड़की से और सोच रहा था कि जब जो औसत तापमान है वो 1.5 डिग्री सामान्य से अधिक है अभी, और जब वो सामान्य से 3 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री अधिक हो जाएगा तो ये बीचेस बचेंगी क्या, ये शहर ही बचेगा क्या? और शहर को किसने ख़राब कर दिया? शहर खुद को ख़राब करने स्वयं तो आया नहीं, शहर में तो कोई चेतना होती नहीं, इंसान ने उसको ख़राब करा है। तो इंसान के चेहरे में, इंसान की आँखों में, इंसान के मन में ही ऐसा कुछ है ना जिसने इतनी प्रजातियाँ विलुप्त ही कर दी। अब आप ये समझो कि पिछले 40 साल में जितनी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई, जितनी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, उतनी पिछले 40,000 साल में नहीं हुई थी। इंसान ने ये कर रखा है। मैं इसको कह रहा हूँ, ये आदमी के अंदर का अंधेरा है जो बाहर की दुनिया में भी तमाम दिखाई दे रहा है। अब वहाँ पर न्यूक्लियर वॉर की धमकियाँ दी जा रही हैं, रशिया यूक्रेन। बिल्कुल। डिप्रेशन एक एपिडेमिक बन के खड़ा हो गया है। ये सब कुछ मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। जितना आज आदमी तनाव में है और भीतर से जितना टूटा और बिखरा हुआ, इतना पहले कभी थोड़े ही था। विनाश के जितने करीब हम आज हैं, इतने पहले कभी थोड़े ही थे। जितनी प्रजातियां हमने काट दी, जितने जंगल हमने साफ़ कर दिए, क्लाइमेट चेंज जो हमने लिए अपने लिए एक बिल्कुल मास एक्सटिंक्शन की तरह, हमने 6th मास एक्सटिंक्शन की तरह खड़ा कर लिया है, वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो यही वो अंधेरा है जिससे हम घिरे हुए हैं। इसी अंधेरे के पार रोशनी है, मैं जिसकी बात कर रहा था, उसी की ओर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बढ़ूँ, हम सब साथ बढ़ें। क्या रोशनी भगवान होती है? अंधेरा माया होता है। उसके आगे क्या है, उसको बहुत ज़्यादा नाम देने की मेरे अनुसार कोशिश करनी नहीं चाहिए। नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, अपनी स्वेच्छा पर है। पर ज़्यादा आवश्यक ये है कि ये जो अंधेरा है ना, हम इसको पहचानें, इसकी तहकीकात करें, इसकी जड़ तक पहुँचें। अंधेरे में घिरे घिरे अगर हम भगवान का या दैवीयता का, गॉडलीनेस का, डिविनिटी का ज़्यादा नाम लेने लगते हैं तो वो भी अंधेरे के बीच एक कंसोलेशन, एक सांत्वना बन जाता है। फिर आप अंधेरे में ही रह जाते हो, लेकिन शब्दों का, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हो, उससे कोई लाभ होता नहीं।
DRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।